ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है हिम्मत करो। ज्ञान सरोवर वाले भाई रामलाल भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अरे भाई, जालिमों के आगे गिड़गिड़ाने से कहीं इंसाफ मिले हैं क्या? रामलाल भाई ही क्यों, इन्होंने तो जीते जी हजारों बहन भाइयों को मार रखा है। इनकी हिम्मत आपकी कायरता के कारण है। आप यदि हिम्मत करके खड़े हो जाते, काम ठप कर देते, तो इनके सामने आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता ही न रहती। यह लोग आपके सामने खुद गिड़गिड़ाते। जो लोग बाबा की नहीं मानते, बाबा के कहे अनुसार नहीं चलते, ऐसों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप कमज़ोर किस बात में हैं? क्यों जुल्म सह रहे हैं? यज्ञ इनके बाप का तो है नहीं, हमारे भी बाप का है। जब तक आप डरते रहोगे, ऐसे ही बिना मौत मरते रहोगे। कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। बाबा भी उसी की मदद करते हैं जो हिम्मत करते हैं। ऐसों को पत्र लिखने की बजाय एक्शन में आओ, अपनी यूनियन बनाओ। मदद तो घरों में रहने वाले भाई बहन भी करना चाहते हैं, लेकिन जब आप स्वयं ही हिम्मत नहीं करोगे तो वह कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे? यदि इंसाफ चाहते हो तो कुछ करने अथवा मरने का व्रत लेकर मैदान में आओ। फिर देखो इन जालिमों की क्या दशा होती है। इसलिए यदि आप बाबा के सच्चे बच्चे हो तो इंसाफ के लिए सर पर कफन बांध लो। फिर देखो यह आपको यज्ञ से निकालने की बजाय स्वयं यज्ञ छोड़कर भागते नजर आएंगे। ऐसा एक बार करके देखो तो सही। दिल्ली में मेरे सामने जब इस प्रकार की अनेकों घटनाएं आई, उस समय इनका अहंकार आसमान को छू रहा था। ये किसी को कुछ समझते नहीं थे। दिल्ली जॉन बात करने को तैयार नहीं था। मधुबन तैयार होने के बावजूद दिल्ली जॉन के कहने में आकर अपनी बात से बदल गया। मैंने भी इनके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अनशन का रास्ता अपनाया और मधुबन को बताया कि अब मैं मधुबन ना आकर आपसे दिल्ली में ही बात करूँगा। अनशन का दौर 8 दिन चला। जब दिल्ली वाले पूरा जोर लगाकर भी कुछ नहीं कर पाए, इनका बस नहीं चला, तो मधुबन से दादी जानकी, निर्वेल भाई और सुदेश बहन, जो आजकल शायद ज्ञान सरोवर संभाल रही है, को दिल्ली आना पड़ा था। चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। ये होता है हिम्मत करने का परिणाम। हिम्मत करने वालों को ही बाबा की मदद मिलती है। आप आजमाना चाहो तो हिम्मत करके देख लो। किसी को पत्र लिखने से ना तो किसी को आज तक
कुछ हासिल हुआ है, ना ही कुछ होगा। ऐसे पत्र लिखने वाले देश के अनेकों बहन भाइयों को मैं जानता हूँ, जिन्होंने इंसाफ के लिए इन्हें पत्र लिखे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए यज्ञ की अधिकांश आत्माएं इनसे रुष्ट हैं, इनको यज्ञ में नहीं देखना चाहती, लेकिन सामने भी आना नहीं चाहती। तो इन राक्षसों को जुल्म करने से कौन रोक सकता है? यदि यज्ञ के चंद बहन भाई भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो इन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। विश्वास न हो तो ऐसा करके देख लो। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।